नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी और लेके प्रस्तुत हूँ आज आपके सामने। जनकपुर के पास एक गांव में एक विधवा ब्राह्मणी रहते थे। उसका एक बेटा था, नाम उसका प्रयागदास। भिक्षा मांगकर ब्राह्मणी अपना तथा अपने बेटे प्रयागदास का पालन पोषण करती थी। प्रयागदास इस समय लगभग कोई 7 वर्ष का होगा। श्रावण का मास चल रहा था, रक्षाबंधन आया। सभी बहनों ने अपने भाई के कलाई पे राखी बांधी। सबके हाथों में राखी देख प्रयागदास थोड़ा सा उदास हुआ। प्रयागदास की कोई बहन नहीं थी और ना ही कोई रिश्तेदार, क्योंकि गरीब का कौन रिश्तेदार होता है। प्रयागदास घर आया, माँ से बोला, माँ सबने राखी बांधी है पर मुझे किसी ने राखी नहीं बांधी। माँ ने कहा, बेटा तुम्हारी कोई बहन नहीं है ना, इसलिए तुम्हें किसी ने राखी नहीं बांधी। पर माँ सबकी बहन है, मेरी क्यों नहीं? प्रयागदास ने माँ से पूछा। 7 वर्ष के प्रयागदास को माँ नहीं समझा सकी, इसलिए बोल दिया, बेटा तुम्हारी बहन भी है, परंतु वो इस समय अपने ससुराल में है, इसलिए वो तुम्हें राखी नहीं बांध सकी। तो माँ मेरी बहन का ससुराल कहाँ है और क्या नाम है उनका? तो माँ ने यूं ही कह दिया, तुम्हारी बहन का ससुराल अयोध्या में है और उनका नाम सीता है। माँ ने सोचा इस बात पर प्रयागदास मान जाएगा, मगर प्रयागदास की उत्सुकता और बढ़ गई। वह बोला, माँ मेरी बहन का ससुराल अयोध्या में है, मैं वहाँ जाऊँगा। तो माँ बोली, बेटा वो यहाँ से बहुत दूर है। प्रयागराज फिर भी बोला, नहीं माँ मैं जाऊँगा, अपनी बहन से राखी बंधवाऊँगा। माँ ने बहुत समझाया, बालक नहीं माना। तो माँ ने भी कह दिया, ठीक है अब रात हो गई है, सुबह चले जाना। माँ को लगा शायद सुबह तक प्रयागदास भूल जाएगा। सुबह हुई, प्रयागदास माँ से भी पहले उठ गया, स्नान कर तैयार हो गया। उत्सुकता बहन से मिलने की, बहन के ससुराल देखने की और बहन से राखी बांधने की। तो प्रयागदास ने सोचा कि जब बहन मुझे राखी बांधेगी तो मुझे भी कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि हर भाई अपनी बहन को कुछ देता है राखी बांधने पे। पर गरीब के घर में था ही क्या? माँ के पास 2 धोती थी, एक पहन रखी थी, एक धो के सुखाने डाली थी, वो भी कई जगह से फटी। प्रयागदास ने वही धोती उठाई, बगल में दबाई और घर से चल पड़ा अयोध्या के लिए। चलते चलते बालक थक गया, एक पेड़ के नीचे बैठा आराम कर लूं सोचा। बैठा ही था कि आंख लग गई और नींद आ गई। भगवान राम बड़े ही कृपालु, उनका संबंधी उनकी अयोध्या आना चाहता है तो कौन रोक सकता है। बालक जब सोया था तो जंगल में था और जब आंख खुली तो अयोध्या नगरी में। लोगों से पूछा, भैया कौन सी जगह है? लोगों ने कहा कि अयोध्या है। अच्छा, यहीं तो मेरी बहन रहती है, यहीं तो मेरी बहन का ससुराल है। तो भैया क्या आप बता दोगे मेरी बहन कहाँ रहती है? तो लोगों ने पूछा, कौन है तुम्हारी बहन? बालक बोला, उनका नाम सीता है और हमारे बहनोई का नाम श्री राम जी है। तो लोग कहते हैं, श्री सीताराम जी तो भगवान हैं, उनका मकान नहीं मंदिर है।
तो बालक बोला, नहीं नहीं, मुझे मंदिर नहीं, उनके घर जाना है। मुझे भगवान से नहीं, अपने बहन और बहनोइयों से मिलना है। लोग कहते पागल है। फिर भी बालक ने दिन भर ढूंढा पर बहन का घर नहीं मिला। थक कर एक जगह बैठा, माँ की याद आ गई, आंखों से आंसू आ गए। सोचने लगा, माँ सही कहती थी, गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। मेरी गरीबी देख शायद मेरी बहन भी मुझसे नहीं मिलना चाहती। तभी माँ मना करती थी। रात हो गई थी। एक पेड़ के नीचे बैठकर बालक सोचने लगा, कल वापस चला जाऊँ माँ के पास। सोचते सोचते बालक को आंख लग गई और नींद आ गई। रात अचानक नींद खुली तो देखा एक सफ़ेद रंग का बड़ा सा हाथी सामने से आ रहा है। महावत की जगह श्री हनुमान जी बैठे हैं और पीछे श्री राम और श्री जानकी माता बैठी। हाथी उसी की ओर आ रहा था। बालक डर गया, कहीं हाथी उसे कुचल न दी। उठ के एक तरफ खड़ा हो गया, पर ये क्या, हाथी रुका। सेवकों ने सीढ़ी लगाई। श्री सीताराम जी नीचे उतरे और बालक के पास आए और बोले, बालक प्रयागदास, यही तुम्हारी बहन सीता है, तुमसे मिलने आई है। बालक प्रयागदास संकोच में थोड़ी देर बाद बोला, नहीं, ये मेरी बहन नहीं हो सकती। तो भगवान राम जी बोले, क्यों, क्या तुम पहले कभी अपनी बहन से मिले हो? क्या तुमने उन्हें देखा है? तो बालक प्रयागदास बोला, मैं अपनी बहन से तो नहीं मिला, परंतु बहन की पहचान जानता हूँ। जब कोई बहन अपने भाई से मिलती है तो वो चुपचाप खड़ी नहीं रहती, विरह व्यथा से लोट लोट चरणों में रोती है। बहन जब भाई मिल जाता है, अगर ये मेरी बहन होती तो ये रोने लगती। बस इतना सुनते ही श्री जानकी माता बालक प्रयागदास के चरणों में लिपट के रोने लगी। श्री राम जी भी इस अनोखे भाई बहन के रिश्ते को देख के अपने आंखों में आंसू आ गए। फिर श्री जानकी माता से ने बालक प्रयागदास के हाथों में राखी बांधी। सिर झुकाए बालक रो रहा था। कांपते हाथों से जो फटी धोती साथ लाए थे वो बहन की तरफ बढ़ाई। श्री सीता जी बोली, भैया, हमारी माँ के पास 2 ही धोती है, एक तुम ले आए हो, अब जाके इसे माँ को दे देना और माँ से कहना कि हम बहुत सुखी हैं उनके आशीर्वाद से। और थोड़ी देर में ये दृश्य अदृश्य हो गया। बालक रात भर रोते रहे, नींद नहीं आई। सुबह एक महात्मा आए और बालक प्रयागदास को अपने साथ आश्रम में ले गए। दोपहर में 2 देवियां आईं और एक सोने की थाल में भोजन लाई और बालक प्रयागराज को देते हुए बोली, हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा थी तो प्रसाद लाए हैं, आप भी ग्रहण कीजिए, थाल हम बाद में ले जाएंगे। शाम तक भी जब कोई थाल लेने नहीं आया तो महात्मा समझ गए कि श्री जानकी माता ने अपने भैया के लिए भेंट बेची है। तो महात्मा बोले, प्रयागदास, ये सोने की थाली तुम्हारी है, इसलिए तुम इसे अपने साथ ले जाओ। बालक प्रयागदास बोले, मैं अपनी बहन की ससुराल से कुछ नहीं ले जा सकता। फिर दोनों की सहमति से वो थाल वहीं वशिष्ठ कुंड में डाल दी। अगले दिन प्रयागदास अपनी माँ के पास वापस पहुँचे और माँ को सारा हाल बताया। रोते रोते माँ ने हाथ जोड़े, श्री जानकी माता से कहा, आपने मेरी लाज रख ली। बाद में बड़े होने के बाद प्रयागदास
अयोध्या में ही चले गए। वहाँ सभी उनको मामा प्रयागदास के नाम से पुकारते थे। ये कहानी इतनी ही। सुनने के लिए आपका धन्यवाद।